मैं अभिषेक श्रीवास्तव। हम लोग लास्ट क्लास में इरोडोव के फर्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात कर लिए हैं। आज हम लोग सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बात करनी है। क्या होता है भैया एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन होते हैं। बस आपको ये पता है ना, आराम से निकल जाएगा। एक इसमें टाइम का पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होता है, बस ये पता है, कुछ नहीं है। प्रॉब्लम एकदम इजी है, बहुत इजी है। देख लेते हैं हमारे पास सोल्यूशन में क्या आ रहा है। सोल्यूशन में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, तो ये नॉर्मल वाला जो है ना, सबको पता ही होगा। जैसे हमको पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना? यही बात है ना। टोटल टाइम लिख दीजिए, टोटल टाइम। उतना का लिखने जाएंगे हम। टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी करते हैं। इसमें तो इतना आपको पता हो गया। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है या एक पॉइंट है, ये मूव कर रहे हैं कुछ दूर तक, बेचारा ये गया, यहाँ पे रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, और इसने जो दूर ट्रैवल किया है ना, उसको हम नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये बेचारा आधा टाइम तक s/2 तक v1 नॉट वेलोसिटी से गया है, जो कि टाइम लगा है t1, और आधा दूर तक बेचारा जो है ना v1 वेलोसिटी से गया है और v2 वेलोसिटी से गया है, जहां की टाइम जो है ना इसका t और t लगा है हमारे पास। तो यह फार्मूला को हम यहाँ चिपका देंगे ना, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम कैसे चिपकाएंगे इसको? एवरेज वेलोसिटी हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है देखिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये पूरा का पूरा ऐसे है ना, और टोटल टाइम हमारे पास क्या है? तो टोटल टाइम के लिए देखिए भैया, यहां से लेकर यहां तक है t1, ठीक, और यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम t प्लस t यानी कि 2t है हमारे पास। हम इसको 2t लिख देते हैं, 2t लिख देते हैं। तो ऐसा हमारे पास आया ये। अब देखिए यहाँ t1 के लिए, देखिए टाइम के लिए हम डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी लिखते हैं ना। तो यहाँ का टाइम है हमारे पास t1, तो यहां से लेकर यहां तक चला है डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट s/2। बोलिएगा समझ में आ रहा है ना? और ये वेलोसिटी जो है यहाँ v0 लिख दिए हैं। अब बताइए, इहवा से इहवा गया है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी तो आधे ना है, तो हम s/2 लिख देते हैं। अब देखिए भैया यहाँ 2t है, तो 2t तो आएगा आएगा। और टाइम्बा के लिए हम यहाँ v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी लिख सकते हैं। ये 2 से ये 2 चला जाएगा। अब s को ना आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। तो v एवरेज वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या आएगा, कॉमन ले लेंगे तो s हमारे पास बाहर निकल गया, और s से s को मार देते हैं पहले ही है। तो ये 1/v0 हमारे पास आए, प्लस 1/v1 प्लस ये हमारे पास v2 आए, और ये बेचारा जो है ना v0 के यहाँ 2 है, हो गया है। इतना हो गया है तो कुछ नहीं करिए, इसको जो है ना s तो कटिए गया है ऊपर, तो ये लिख दीजिए, और ऊपर जो 1 है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 प्लस का ये v2 आएंगे आपके पास, और ये इधर चला जाएगा बेचारा, तो 2v0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें करिए, तो यहाँ पे आपके पास जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आएगा 2v0 v1 प्लस का ये रहा v2। अब देखिएगा भैया, इसको पलट दीजिए, पलटिएगा तो रेसिप्रोकल कर दीजिएगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू हमारे पास 2v0 v1 प्लस ये रहा हमारे पास v2, और यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आया v1 प्लस का ये रहा v2 प्लस का 2v0। बस भैया आंसर हो गया, आ गया हमारा खत्म। यानी कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम आपको पढ़ के बता देते हैं। क्या बोल रहे हैं, अ पॉइंट ट्रैवर्स्ड हाफ डिस्टेंस विथ अ वेलोसिटी v0, यानी कि एक पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया है v0 वेलोसिटी से। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट जो है उसने कवर किया है v1 वेलोसिटी से। द टाइम एंड विथ अ वेलोसिटी v2, अब बाकी जो है ना फॉर हाफ टाइम, मतलब टाइम जो है इसका और इसका आधा टाइम t,
और उसके बाद वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम t। फाइंड द रिमेनिंग, फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम, यानी कि पूरा का पूरा हमको एवरेज वेलोसिटी बताना था। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ना समझ में आया तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच।